जिनकी कथा इतनी सुंदर है, उनका रूप अगर दिख जाए तो क्या बात है। और तभी शंकर जी ऐसा सोचकर चले जा रहे थे, तभी माता सीता का हरण हो गया। कथा आप लोग जानते हैं। जब हरण हो गया तो उधर से राम जी और लक्ष्मण जी रोते हुए आ रहे हैं। राम जी ढूंढ रहे हैं सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। इधर से शंकर जी का जाना हुआ, उधर से राम जी का आना हुआ। और उसी समय राम जी को देखा भोलेनाथ ने। शंभु समय ते ही राम देखा। नजर पड़ी राम जी पर और शंकर भगवान निहाल हो गए। राम राम राम। और एक तरफ त्रिशूल रख दिया, एक तरफ डमरू रख दिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदा सच्चिदा, दोनों हाथ जोड़कर। आइए संध्या काल है, हम भी दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। कैसे लग रहे हैं भगवान? जय सच्चिदा नंद जग पावन सच्चिदानंद रूपाय सत्यचित आनंद घन स्वरूप राम जी को देख करके अस कही चले मनोज न सावन। शंकर जी भगवान को देखकर चल दिए, क्योंकि पास में जाकर प्रणाम करूंगा तो लीला में विघ्न हो जाएगा। इसके लिए अच्छा है कि मैं दूर से प्रणाम कर लूं। और दूर से प्रणाम करके चल तो दिए, लेकिन बार बार देख रहे हैं। चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। आंखों से आंसू बहते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। शंकर जी ने तो प्रणाम किया, पर जगदम्बा ने अभी प्रणाम नहीं किया, क्योंकि राम जी तो रो रहे हैं। किनको प्रणाम करूं? जो रो रहे हैं। क्या भगवान रोते हैं? क्या ब्रह्म रोते हैं? वो तो ब्रह्म है, कहती नहीं है। यद्यपि प्रगट ना कहो भवानी सब जानई हर अंतर्यामी। शंकर जी ने आखिर आगे रोक लिया। क्या बात है सती, क्या बात है? कोई परेशानी है? सती जी कहती है मन में एक बात है, अगर आप नाराज ना हो तो मैं कहूं। क्या बात है? आपने किसको प्रणाम किया भोलेनाथ? अभी आप, मैंने देखा आप प्रणाम कर रहे थे, आंखों से आंसू बह। पूरा जगत आपको प्रणाम करता है, पूरी दुनिया आपको प्रणाम करती है। जगत में कौन है जो आपको ना प्रणाम करे? आप किसको प्रणाम कर बैठे? वहां तो कोई नहीं था जिसको आप प्रणाम करें। दो राजकुमार थे तपस्वियों के वेश में, पर आपने प्रणाम किसको किया? तो शंकर जी कहते अरे सती, तुम मुझसे पूछती हो मैंने किसको प्रणाम किया है? सावधान, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भगति जासु में तोर सुनाई। अरे जिनकी कथा सुनते सुनते सदा से हमने कैलाश में निवास किया है, और जिनकी नाम के आधार पर ये प्राणी मात्र जगत में विचरण करते हैं, इस जगत के आधार, अरे वही तो है। कौन? मेरे राम, जिनको मैंने अभी प्रणाम किया है। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत सदा जाई मुनि धीरा। वही तो है राम। मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्या वही। कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। वही तो है रघुकुल मणि राम, जिनको मैंने प्रणाम किया है। माता सती ने कहा वो भगवान है? बोले बिल्कुल ही भगवान है। तो रोते क्यों है? बड़ा प्यारा सवाल है, रोते क्यों है? मुझे जब मौका मिलता है तो मैं कहती रहती हूँ। आपके मन में भी सवाल होगा कि रोए क्यों? जो तो जानते थे कि सीता जी का हरण हो गया, रावण लेकर के गए, फिर क्यों रोए? भगवान राम अपनी पत्नी सीता के लिए नहीं रो रहे। माताओं सावधान, भगवान राम अपनी पत्नी सीता के लिए नहीं रो रहे, वो तो भगत सीता के लिए रो रहे हैं, जो अशोक वाटिका में बैठकर राम 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 रट रही है। तो भगवान कभी किसी का कर्जा नहीं रखते हैं। जब आप भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपका भी नाम याद रखते हैं। जो मेरे लिए चलता है मैं उसके लिए चलता हूँ, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूँ, जो मेरे लिए हंसता है मैं उसके लिए हंसता हूँ, जो मेरा हो जाता है मैं, जो तू चाले एक पग तो मैं चालू पग 60। अगर तूने एक कदम बढ़ाया तो मैं एक कदम नहीं, मैं 60 कदम तेरी तरफ बढ़ाता हूँ। जो मेरे लिए हंसता है मैं उसके लिए हंसता हूँ, जो मेरे लिए आंसू बहाएगा मेरे आंसू भी उसके लिए गिरेंगे। माता सीता अशोक वाटिका में राम 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 कह रही है, तो राम जी भी कर्जा नहीं रखते। यहाँ सीता 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 कहकर पुकार रहे हैं, लेकिन ये मर्म माता सती नहीं जान पाई। ये कैसे भगवान है जो रो रहे? क्यों रोए भगवान? जो मेरे लिए चलेगा, मैं नाम भूल गई, जरा आप लोग याद दिलाइए। जो मेरे लिए कष्ट सहेगा, कथा के 5वें या 6ठे दिन में ये भाव आएगा, हम लोग पूरा सुनेंगे इसको, आप लोग मुझे याद दिलाएंगे। जो मेरे लिए चलेगा, माताओं सावधान, जो मेरे लिए कष्ट उठाएगा मैं उसके कष्ट दूर करूंगा। अगर कोई मेरे चरणों को धोएगा
तो जब वो मेरे दरवाजे पर आएगा तो मैं भी अपने आंखों के आंसुओं से उसके चरणों को धोने में देर नहीं करता हूँ। जब कोई केवट बने और मैं किसी के घर राम बनकर जाऊं और कोई केवट मेरे चरणों को धोए, अगला एक नाम मैंने बताया, अगला आप बताएंगे। माताओं समझ रहे हैं आप? मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपसे पूछूंगी। राम जी के पैर में कांटे लगे, रामचरितमानस अयोध्या कांड 99 दोहा, सारी चौपाइयां पढ़ो आप। सुनी के वट के बेन प्रेम लपेटे, अटपटे भेसे करुणा एन चितई जानकी लखन तना। यहाँ क्या हो रहा है? राम जी के पैरों में कांटे लगे और केवट उनके चरण धो रहा है। केवट आंखों से आंसू बहा रहा है। भगवान कहते हैं केवट मैं किसी का कर्जा नहीं रखता, मैं भी तेरे चरण धो दूं, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। तूने मेरे पैर धोए, मैं भी तेरे चरण धो दूं। तो केवट ने कहा मुझे नरक में थोड़ी जाना है जो आपसे पैर धुलवाऊंगा, आप राजकुमार, मैं आपसे चरण नहीं धुलवा सकता। तो भगवान कहते भाई कर्जा तो मैं रखूंगा नहीं, इस जन्म में मैं तेरे दरवाजे तक आया हूँ और तूने मेरे चरण धोए हैं। अगले युग में, नाम याद कीजिए, तू मेरे दरवाजे पर आएगा और मैं अपने आंखों के जल से तेरे चरणों का प्रक्षालन करूंगा। वो कौन होगा? धोती कट्टी सी फटी दुपट्टी, मैं नाम पूछूंगी आपसे, आखिर में जाकर मैं भूल जाऊंगी, वो आप मुझे याद दिलाएंगे। कौन आया है पैदल चल करके? धोती कट्टी सी फटी दुपट्टी, प्रभु पूछन आए बसे के ही ग्रामा, पूछत दीन दयाल को धाम। और पूरी सभा जवाब देगी, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम। जो मेरे लिए चलेगा मैं, भगवान कितने दयालु है सोचिए आप। जन्म जन्म उन्हें जतन कराई तो भी राम जी नहीं आते, और उसके बाद केवट के घर जाकर के चरण केवट धो रहा है और भगवान उसे जगत से पार लगा रहे हैं। सुदामा भगवान के दरवाजे तक आ रहा है और भगवान देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जो मेरे लिए चलेगा मैं उसके लिए चलूंगा, जो मेरे लिए लंका का त्याग करके जो राम की शरण में आएगा मैं उसे लंका पति बनाने में 1 मिनट की भी देर नहीं करता। जो आश्रय भाव के साथ सुग्रीव बनकर आएगा मैं उसे राजा बनाने में देर नहीं करता। जो मेरे लिए चलता है मैं उसके लिए चलता हूँ। सीता जी वहां रो रही है तो यहाँ राम जी भी सीता सीता कहकर के कर्जा उतार रहे हैं। जो मुझे याद करता है मैं उसको याद करता हूँ, लेकिन सती जी नहीं समझ पाई, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों रो रहे हैं। तो जो तुम रे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा, परीक्षा कर लो। आप लोग प्रसंग जानते हैं, माता सती सीता बन करके और पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे होई पंथ चली जैते आवत नरभूप। जहां से राम जी आ रहे थे वहां सीता बन करके आगे आगे चलने लगी। राम जी और लक्ष्मण जी रोते हुए आ रहे हैं, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। लक्ष्मण बार बार समझाए बहु भांति, पूछत चले लता और पाती। लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हुए, कहाँ है भाभी? राम जी भी ढूंढ रहे सीता कहाँ है। और तभी सती जी सीता बनकर आगे आगे चलने लगी, आगे आगे चलने लगी। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देखा, राम जी ने देखकर भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि अगर सामना हो गया ना तो तकलीफ इनको होगी, दुख इनको होगा कि मैंने क्या किया। तो लक्ष्मण जी महाराज ने देख लिया और देख करके सोचने लगे कि मैं भैया राम से कह दूं कि भाभी आगे आगे जा रही हैं। लेकिन तभी जान गए कि ये देवी कौन है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज मुझे इतना तो पता है, ये पता राम जी लगाएंगे कि वो देवी कौन है, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ गया कि ये मेरी भाभी नहीं है। तो किसने लक्ष्मण जी से पूछा कि तुमने कैसे पता लगाया कि वो सीता जी नहीं है? माताओं सावधान, क्या बोले लक्ष्मण जी? लखनलाल कहते हैं अरे इतनी मर्यादा तो मुझे पता है कि सीता जी कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चलती है, वो तो हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती है, और ये देवी तो आगे आगे जा रही है, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। ये कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी भाभी नहीं। तब सती जी सीता बनकर आई है, राम जी सामने से आ गए, आमना सामना हो गया। सती जी परीक्षा करने आई थी कि सीता बन करके जाऊंगी और फिर बताऊंगी भोलेनाथ को कि किसी को भी प्रणाम कर लेते हो आप, भगवान मान लेते हो, वो तो मुझे पहचान ही नहीं पाए, ऐसा कहूंगी। सती जी सीता बनकर सामने खड़ी हो गई, राम जी सामने आए। राम जी ने जैसे ही देखा, अगर और कोई होता तो कुछ कहता कि क्यों आप सीता बनकर आई, और नहीं, कुछ नहीं बोले। बुद्ध पुरुष प्रबुद्ध वो होते हैं जो अपने मौन से जवाब देते हैं, क्योंकि कभी कभी शब्दों से भी ज्यादा गहरा होता है मौन, जिसको मौन आ गया। राम जी मौन हो गए, सामने माता सती सीता के रूप में कुछ बोले नहीं।
फिर जवाब कैसे दिया? बिना बोले जवाब दिया, दोनों हाथ जोड़ करके, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो। क्या राम जी सीता जी को हाथ जोड़कर कभी प्रणाम करते हैं? नहीं करते। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया और पहला शब्द जो बोले गजब का, कौन है राम? राम जी का चरित्र देखिएगा माताओं, सावधान। राम कौन है? आज तो हम, क्योंकि प्रारंभिक अभी ये समय चल रहा है, इसलिए आगे हम जानेंगे राम जी का चरित्र, लेकिन आप प्रारंभ देखिए। और कोई होता तो पूछता कि आप ऐसा क्यों आपने किया, कुछ नहीं बोले। दोनों हाथ जोड़ करके राम जी क्या कहते हैं? दोनों हाथ जोड़े, पराई नारी को देखते ही इनके हाथ जुड़ जाते हैं और इनके मुंह से पहला शब्द निकलता है मां। राम जी का चरित्र सुन रहे हैं आप? कौन है राम? मां, मैं दशरथ नंदन राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के सहित मां जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करके पूछता हूँ कि कहाँ ये बहोरी, कहाँ वृष केतु। दोनों हाथ जोड़े, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। और अब निवेदन करता हूँ कि कहाँ ये बहोरी, कहाँ वृष केतु। मैं तो अकेला इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि जो मेरे साथ में थी उनका तो हरण हो गया, पर आपकी कौन सी मजबूरी है जो आप अकेली घूम रही हैं? भोलेनाथ कहाँ है? आप उनको कहाँ छोड़ाए? इतना सुना, सोचो सती जी का क्या हुआ होगा। वो सीता बनकर सामने खड़ी है, क्या विचारा था, क्या सोच किया था कि जैसे राम जी आएंगे मैं सीता से सती बन जाऊंगी और कहूंगी कि मैं तो सती हूँ, जगदम्बा हूँ। बोलने का मौका ही नहीं मिला। राम जी कहते हैं माँ, बाबा जी कहाँ है? उनके दर्शन नहीं हो रहे। संध्या का समय है, दोनों साथ में दर्शन देते तो मेरी लीला पूरी हो जाती, मुझे आनंद हो जाता। कहीं बहोरी, कहाँ वृष केतु। कितना सुंदर जवाब है। घबरा गई माता सती, पीछे पलट कर देखा तो कौन दर्शन हो रहे हैं? राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो। दरबार नजर आ गया, घबराई और शंकर जी के पास आई। भोलेनाथ ने कहा सती गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। जो भी है सच सच कहना, कुछ छुपाना मत। गलती हो भी जाए तो कभी कभी बता देना चाहिए, क्योंकि बोल देने से अपराध बोध कम हो जाता है। अगर कोई गलती हो जाए ना तो उसको बता देने से मन हल्का हो जाता है। जो लोग मन को भारी करके रखते हैं ना, सबसे ज्यादा तकलीफ भी उनको ही होती है। समझ रहे हैं आप? आज के समय में इंसान परेशान क्यों है? क्योंकि वो अपनी बात बताता नहीं है, वो किसी से बोलता नहीं है। आज 18 साल के बालक को भी अटैक आ रहा है, देख रहे हो आप? 25 साल के लड़के को भी अटैक आ रहा है। 60-70 तो भूल ही जाओ, 30, 35, 20, 15। अभी 18 साल के एक स्टूडेंट को अटैक आया पढ़ते पढ़ते, जो अंदर दबा के रखा हुआ है। बातें दबा कर रखने से, अगर कोई बात है ना तो उसको बोल दो, कोई गलती है ना तो उसको खोल दो। कोई आपके मन में दबाव है, उसको दबा के मत रखो, क्योंकि दुनिया में आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई भी नहीं है। आपसे ज्यादा ये जो जीवन मिला है ये बार बार नहीं मिलेगा। घुटन में, दबाव में वो दबाते रहते हैं हम अपनी बातों को और छुपाते रहते हैं। ये सोचते हैं कि हम किसी से कह देंगे, ठीक है कोई गलती भी हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगे तो बात कीजिए। अपने घर की बात घर में करेंगे तो संवाद होगा, और अपने घर की बात आंगन के बाहर करेंगे तो केवल विवाद होगा। एक बात याद रखिए, जो अपने घर की बात बाहर करते हैं ना, उनके घर में कभी शांति नहीं रहती है। बात कीजिए परिवार में, संवाद कीजिए एक दूसरे से, सास बहू से, देवरानी जेठानी से घर टूटेंगे नहीं। कोई बात है तुरंत, अगर लोग कहते हैं वर्षा जी ऐसी कथा सुनाओ कि लड़ाई ना हो घर में, विवाद ना हो। राम जी स्वयं अयोध्या में थे तो भी वो इस चीज को नहीं रोक पाए, विवाद तो वहां भी हो गए। तो हमारी क्या ताकत है कि हम लड़ाई रोक दें? हम ऐसी कथा तो नहीं सुना सकते कि लड़ाई ना हो, लेकिन एक बात जरूर कह सकते हैं, अगर लड़ाई हो ना, करनी चाहिए। 7 दिन में एक दिन फाइनल कर लो, एक दिन बना लो। हाँ सच है, 7 दिन में, जैसे संडे, मंडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार होता है ना, ऐसे एक दिन रख दो कि भैया आज लड़ाई वाला दिन है। कि 7 दिन में कोई बात अगर मन में जमा हुई है तो एक दिन बता दो। अगर वो बता करके अगले दिन जब सुबह उठेंगे तो वापस हल्के हो जाएंगे, किसी के दिल पर कोई बोझ नहीं रहेगा और सब मगन होकर मुस्कुरा कर उठेंगे कि कोई बात थी, बात खत्म। लेकिन जब बातें घर में नहीं होती तब वो अदालत तक पहुंचती है।